नीतीश कुमार से टकरा कर यदि आप बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित रखना चाहते हैं तो शायद ये आपके लिए बड़ी टेढ़ी खीर होगी। ऐसा ही कुछ देखने को लगातार मिला है। जब भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार से कोई टकराया है तो उसका राजनीतिक कैरियर हिचकोले खाने लगा है। टुन्ना पांडे ऐसा ही नाम है, लेकिन टुन्ना पांडे ने अपवाद की तरह अपने आप को साबित कर दिया है। नीतीश कुमार से टकराने के बाद उन पर कार्रवाई भी हुई और उनके अपनी ही पार्टी ने उन पर बर्खास्तगी का जो फरमान है वो जारी कर दिया। इसके बाद टुन्ना पांडे बागी हो गए। हालांकि टुन्ना पांडे लगातार पिछले 3-4 महीनों से या कहा जाए तो कई सालों से नीतीश कुमार के नीति रणनीति को लेकर के सवाल खड़ा करते रहे। ऐसा टुन्ना पांडे अकेले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहते हुए, एक ही गठबंधन में होते हुए भी नीतीश कुमार की नीतियों, उनके क्रियाकलापों पर उंगली उठाते रहे। लेकिन टुन्ना पांडे कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए थे पिछले कुछ समय से। कारण उसका था कि टुन्ना पांडे को ऐसा लगने लगा था कि अब नीतीश कुमार उनके लिए रास्ते बंद करने लगे हैं। जैसा कि टुन्ना पांडे ने बातचीत के आधार पर कई बार कहा, और अब टुन्ना पांडे बर्खास्त हो गए हैं। लेकिन टुन्ना पांडे ने सिवान में बिहार की राजनीति को पूरा केंद्र बिंदु बना दिया है। सिवान में ज़बरदस्त टुन्ना पांडे को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और टुन्ना पांडे के यहाँ लगातार लोगों का, हजारों सैकड़ों लोगों का रोज आना जाना जारी है। टुन्ना पांडे ने अपनी बातों को साझा करते हुए साफ तौर पे ये बातें कही है कि वो अपनी जनता के सामने अपील करते हैं। उन्होंने कई बातें सामने रखी हैं। उन्होंने यहाँ तक कि अजय सिंह, जो सिवान के सांसद कविता सिंह के पति हैं, उनके द्वारा जैसे ही टुन्ना पांडे पर आरोप लगाएगा, उन्होंने चैलेंज कर दिया कि जहाँ से चाहें वहाँ से अपनी पत्नी को इस्तीफा दिलवा करके चुनाव लड़ें, या जैसे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं मेरे सामने चुनाव लड़ें। मैं पीछे छुप करके वोट में लेकर के राजनीति नहीं करता, महिलाओं की वोट में राजनीति नहीं करता। इसके बाद और भी बातें बहुत सारी हो गई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। बीच में श्याम बहादुर सिंह आए। श्याम बहादुर सिंह के साथ भी हल्की नोकझोंक हुई, लेकिन इन सब के बीच में श्याम बहादुर सिंह ने बड़ा ही संतुलित शब्दों में जवाब दिया। लेकिन टुन्ना पांडे ने अपील करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नींदें जरूर उड़ा दी है। टुन्ना पांडे ने लिखा है कि मैं अपने समर्थकों एवं जनता मालिकों को प्रणाम करता हूं और अपील करता हूं कि धैर्य रखना साथियों। हम सर जनता के अदालत में झुकाते हैं, जनता के सामने झुकाते हैं। आप जहां बुलाएंगे वहां आएंगे। हम दरबारी थोड़े हैं कि नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। वो कौन है जो इस तरह की बात करता है, सब कोई जानते हैं। मुझे वोट जनता देती है, जिताती मुझे जनता है। मैं सिवान की जनता को प्रणाम करता हूं, उनका जिंदाबाद करता हूं। मैं आपके रहनुमा की तरह हमेशा खड़ा रहा हूं। जहां भी मुझे खोजा गया है मैं हाजिर रहा हूं। इसके साथ ही मैं उन सारे परिवार, सभी लोगों का जो इस कठिन परिस्थिति में मेरे आइडियोलॉजी, मेरे विचार और मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनका सदैव आजीवन कर्जदार रहूँगा। टुन्ना पांडे अगर दोषी है तो आप अपनी अदालत में बुलाइए और उसे जो सज़ा चाहे दे दीजिए। लेकिन अगर किसी के दरबार में जी हुजूरी करना हो तो वो टुन्ना पांडे कभी नहीं करेगा। न तो उसके संस्कार में है और न ही सिवान की धरती ने उसे इस तरह का बनाया है। वो और लोग होंगे जो सिवान की धरती में रह करके चमचागिरी और चरणबंदगी करते हैं। टुन्ना पांडे ने साफ तौर पे कहा है कि अब उनके राजनीति करने का एक अलग अंदाज होगा, जिस अंदाज में उनका लक्ष्य होगा कि किसी न किसी तरह से परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाना और उनके सामने डट कर खड़ा रहना। उन्होंने अपील किया है और कहा है कि साथियों एवं समर्थकों को मैं यही अपील करता हूं कि धैर्य रखिएगा। टुन्ना पांडे आपका है, आपका था और आपका ही रहेगा, और जहां खोजिएगा वहां हाजिर रहेगा। बस आपसे आग्रह है कि मेरा साथ नहीं छोड़िएगा। अब इस अपील ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके समर्थकों के साथ साथ उनके पार्टी मेंस को, जो लगातार टुन्ना पांडे पर हमला कर रहे थे, उनके लिए मुश्किल ज़रूर पैदा कर दिया है। अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव से। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।